कहिए कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? अपना ख्याल रख रहे हैं ना आप? वैसे अगर मैं ख्याल रखने की बात करूँ ना कि आप कैसे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, तो जो हम लेडीज़ हैं वो बहुत लापरवाह होती हैं, अपना ख्याल तो बिल्कुल नहीं रखती। परिवार का, सबका, बच्चों का, घर परिवार का पूरा ख्याल रखेंगी, पर जब अपना ख्याल रखने की बात आती है ना तो बिल्कुल नहीं रखती, ध्यान ही नहीं देती, पता ही नहीं होता उस बारे में। एक्चुअली क्या हुआ है कि ना कल एक लेडी आई घर पे, वो 40+ हैं, तो नोन है, और हम जैसे बैठ के बातें कर रहे थे तो मैं उनके लिए जब चाय बना के लाई तो मैंने क्या महसूस किया कि वो ना बात बात पे उबासी ले रही है, जैसे ऐसे होता है ना, बहुत बोर सा फील हो रहा हो, या और उनकी बातों में कोई एनर्जी भी नहीं थी, एक चीयरफुल होते हैं ना, जैसे खुश मिजाज होते हैं, ऐसे नहीं थकी थकी सी। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है? कहते हाँ सब ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा कुछ सोच रहे हैं, कुछ टेंशन में है। कहते नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिन से ना थका थका सा शरीर रहता है, फटीग सा होता है ना, जैसे गिरा गिरा सा, ड्रॉजीनेस सी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं रहता, मन खुश नहीं रहता, ऐसे चुप चुप उदास सा रहता है। तो बस यही सोच है, यही तनाव है कि मुझे क्या हो रहा है। तो चाय पीते पीते मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपका हीमोग्लोबिन कितना है, खून अंदर का? तो बोले वो क्या होता है, मतलब उनको इस बारे में नहीं पता था। तो मैंने कहा आप एक बार जब घर जाओगे, रास्ते में मैंने एक लैब का नाम बताया कि एक बार ना चेक कराते जाना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस कराना ही होता है कि कितना है मेरे में, तो वो कराते जाना। उनका फिर जब कराया होगा उन्होंने, फिर शाम को उनका फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि उनका 8 है, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन, 8 ग्राम। जब शरीर में खून ही नहीं होगा, एनर्जी कैसे होगी? मैं जो बात करी थी ना स्टार्टिंग में कि हम अपना ख्याल ही नहीं रखते, अब कब से चल रहा था उनको इस तरह की थकावट, गिरा गिरा, पर उन्होंने सोचा ही नहीं अपने बारे में कि मैं दिखा लूं। यही मैं बात कर रही हूँ कि हम सोचते नहीं है, अवेयर नहीं रहते अपने बारे में। सबका ख्याल रखने में हम नंबर 1 है। बच्चे देखिए होते हैं, घर घर संभालना होता है, घर संभालना कोई छोटी बात है, और वर्किंग लेडीज हो तो घर भी प्लस ऑफिस भी, दोनों दोनों दो दो भूमिकाएं, कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर भी हम अपना ख्याल नहीं रखते। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये होती है कि इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपना ख्याल रखें। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखें। कैसे? जैसे कि ये थकावट हुई, बहुत लेडीज़ को होती है ये प्रॉब्लम कि थकावट है, मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, तो उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। पहली बात तो कि रीजंस का पता लगाना है। कई बार क्या होता है, कुछ लेडीज़ क्या कहती हैं, हम तो ठीक खाना खा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वेट बढ़ना शुरू हो गया, वजन 4 किलो 5 किलो बढ़ गया। अच्छा, कुछ की ये शिकायत होती है कि पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वेट कम होना शुरू हो गया, मैं तो ठीक खा रही थी, समझ नहीं आ रहा, और शरीर भी गिरा गिरा सा रहता है, कुछ ताकत नहीं है, ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है शरीर में। तो कई बार थायराइड भी हो जाता है। थायराइड भी 2 तरीका होता है, जैसे कि एक में तो वजन बढ़ जाता है, एक में वजन कम हो जाता है। फिर ब्लड शुगर है, देखिए बहुत तरह के रीजंस है। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाऊंगी कि क्या क्या रीजंस होते हैं, मैं बिल्कुल एक जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार अगर इस तरह की कुछ लगता है ना शरीर में कि गिरा गिरा है, ड्रॉजीनेस है, टायर्डनेस है, फटीग सा हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर, खुद के डॉक्टर नहीं बनना, खुद को नहीं, एक बार दिखा लीजिए, सारे चेक करा लीजिए, एक बार पता रहता है। कई बार आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन कैल्शियम चाहिए होते हैं हमें, जैसे मंथली जो हमारा सर्कल होता है, पीरियड्स की वजह से ब्लड लॉस होता है, कई बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग करती है, जब बच्चों को फीड देती है तब भी, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे रीजंस हैं, मैं उसमें नहीं जा रही, पर मैं ये इस बात में जा रही हूँ कि अपना ख्याल रखिए। कैसे? कि एक बार तो डॉक्टर को दिखाइए, कंप्लीट टेस्ट होता है ना, कंप्लीट एक बार चेक करा लीजिए। इसमें कोई ये नहीं है कि पता नहीं क्या निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो निकला है वो ठीक हो जाएगा। आजकल हर चीज़ का इलाज है। तो हमें गिरे गिरे थके थके किस लिए रहना है, हमें तो एक्टिव रहना है। एक तो ये हो गया कि दिखा दीजिए, खुद के डॉक्टर नहीं बनना। फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे या कुछ भी, एक बार पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ है। जैसे मेरी नोन है जो घर आई थी, उन्होंने पता लगा लिया कि वो एनेमिक है, खून की कमी है, तो अब वो उस बारे में ख्याल रखेंगी, उस बारे में काम करना शुरू करेंगी, यानी कि अपना ध्यान रखना शुरू करेंगी, और वो ठीक भी हो जाएंगी। टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने, पर वो हो जाएंगी ठीक। तो इसलिए सबसे पहले तो दिखाइए, और अपने नुस्खे जो है ना कि भाई इससे पूछ लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं, डॉक्टर के क्या करेंगे, टेस्ट क्या कराएंगे, नहीं, करा लेना चाहिए।
प्रॉपर एक बार करा लेना चाहिए, बल्कि साल में 2 बार जो भी डॉक्टर सलाह दें वो कराते रहना चाहिए। एज के हिसाब से अपने सारे टेस्ट प्रॉब्लम के हिसाब से, एज के हिसाब से कराते रहने चाहिए। फिर बात आती है कि उठो, बस उठ जाओ। मतलब हम सुस्त पड़े हैं, कहीं आते नहीं है, जाते नहीं है, जानबूझ के करिए, जानबूझ के काम। आप बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलेंगे, देखिए उसका क्या क्या रीज़न होगा। बाहर निकलेंगे ना तो आप तैयार भी होंगे। ऐसे घर में आप 2 दिन से बिना बाल बनाए हैं, कपड़े भी नहीं चेंज किए, बिंदी भी वही है, मतलब कुछ चेंज नहीं कर रहे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचे, तो निकलिए आप घर से बाहर। बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा तैयार होंगे, कपड़े दूसरे पहनेंगे, बाल में कंघी करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। और उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि जब हम चलते फिरते हैं ना तो बॉडी में एनर्जी आती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, बढ़ता है, तेज होता है। अगर बैठे रहेंगे तो वो भी सुस्त हो जाएगा। तो ज़रूरत उसको एनर्जी देने के लिए आपको बाहर निकलना, कुछ भी काम करना, जानबूझ के। जैसे ऊपर का काम है तो जानबूझ के जाइए, छत पे जाइए, बाहर निकलिए। पड़ोस में काम है, सब्जी लेने वाला है तो सब्जी लेने जाइए, जानबूझ के जाइए, करिए, उठिए, बैठे मत रहिए। और इसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट के मामले में तो हम लेडीज़ जो है ना नंबर 1 होती हैं। बिल्कुल अपने लिए तो कुछ बनाना ही नहीं होता। मैं बहुत बार देखती हूँ, बहुत बार, जैसे हमारी फैमिली में भी हुआ या हमारे नोन सर्कल में हुआ, अपने लिए तो वही ये कहते हैं अपने लिए क्या बनाना है। वो बच्चे खाएंगे तो मैं बना लेती हूँ, हस्बैंड खाएंगे तो बना लेती हूँ, सास ससुर लेंगे तो बना लेती हूँ। अपने लिए क्या बनाना है? अपने लिए क्यों नहीं भाई, अपने लिए क्यों नहीं बनाना? आप अपने आप को समझती क्या है? मुझे यही कहना होगा, आप अपने आप को समझती क्या है? अपने लिए क्यों नहीं बनाना? कितना काम करती हैं आप। मैं बार बार एक ही चीज़ पे स्ट्रेस करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, एक महिला होने के नाते मुझे पता है कि कितना काम होता है, कितना काम करती हैं आप। तो अपने लिए क्यों नहीं? तो ज़रूरत है, डाइट का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का, पौष्टिक संतुलित, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फाइबर भी हो, सब कुछ हो पर बैलेंस्ड हो। और ब्रेकफास्ट तो स्किप करना ही नहीं है। सोच लीजिए कि ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। और वैसे कोशिश तो यही करनी है कि स्किप मील नहीं करना, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर, और बीच बीच में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लेते रहना है। सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, जूस हो गया। जूस की मैं अगर बात करूं तो पानी तो बहुत ज़रूरी होता है पीना। कई बार पानी भी रीज़न बनता है थकावट का, कि हमारे शरीर में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी नहीं रही। तो पानी भी कई बार डिहाइड्रेशन होता है ना, वो हो जाता है, जो कि हमें एपरेंटली नहीं दिखता पर अंदर ही अंदर हमें तंग करता है। तो पानी पीना और पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी होता है। पानी के साथ साथ जैसे नींबू पानी हुआ, नारियल पानी हुआ, ग्रीन टी हुई, इस तरह की चीज़ें। हम क्या करते हैं, सारा दिन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेंगे या चाय, उसका हमें बहुत शौक होता है। चाय भी बहुत पीते हैं। देखिए, पीने के लिए बिल्कुल मना नहीं है, आप पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, चाय भी, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अपना जो फोकस है ना, अगर हमें अच्छे रहना है, एकदम एक्टिव, एकदम हेल्दी, एकदम स्मार्ट रहना है ना, तो पानी पीना। और पानी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये तो मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, इसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ कि पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं, हेल्दी रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और फिर बात आती है नींद अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना टायर्डनेस की, फटीग की, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, कोई सोच है। देखिए, 2 वजह से होता है। इसके जो रीजंस है ना, एक तो जैसे हमें पता लग गया है कि एनीमिक है हम, कोई भी रीज़न है, या थायराइड है, इस तरह के कोई भी रीजंस है, या फिर हमें किसी बात का स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, उस वजह से भी हम निढाल होकर बैठ जाते हैं, बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ हिम्मत नहीं हो रही, ये चीज़ें, ये फीलिंग्स आती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको दूर करें। इसको कैसे दूर करेंगे? इसको दूर करने का एक रीज़न ये भी है कि हम ज़्यादा टाइम खाली बैठे रहते हैं तो हम बोर होते हैं तो ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो हम खुद को बोर ही ना होने दें, एक्टिव रहें। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे काम में हम खुद को लगा लें, क्रिएटिव होता है ना, जैसे क्रिएटिव बन जाए हम, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि हम उस तरफ जाएं ना कि हमें थकावट हो रही है, हम पता नहीं हमें क्या हो रहा है। कई बार होता है ना कि इधर उधर देख के भी, जैसे किसी नेबर को देखा या किसी रिश्तेदार को देखा, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर रही, ये चीज़ें अंदर ही अंदर घर कर जाते हैं। या बच्चों की टेंशन है, कैसे होगा, या बच्चे ने बाहर जॉब पे जाना है, कैसे होगा, मैं कैसे रहूँगी, इस तरह की जो चीज़ें जो मन में हम बिठा लेते हैं ना, उसको दूर करिए। उसको दूर करने के लिए बेस्ट यही है कि हम खुद को बिजी रखें
और एक सबसे ज़्यादा जो और सबसे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालनी होगी। हम बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा, बात बात पे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना तो हमारा फेवरेट आदत होती है, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है। हम तो कुछ नहीं है, हम में क्या है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसने ऐसे किया, मेरे को तो ये नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली कई बार महसूस होता है, क्योंकि अब देखिए जैसे आप YouTube पे हैं, आप कमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जैसे अपनापन नहीं हो जाता, कि ऐसी फीलिंग आती है, मतलब एक जो मेरे को लगातार कमेंट्स करते हैं, वो अपने नाम बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो और कई बार उनकी प्रॉब्लम भी ये भी होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, थका रहता है सारा दिन, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता, मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो मुझे ये लगता है कि क्यों नहीं आता, आता है। अपनी उपलब्धियां देखिए, क्या क्या किया है आपने जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तब आपने क्या क्या आपके अंदर छिपा हुआ है, उसको निकालिए बाहर। अपना एक टाइम टेबल बना के उसको फिक्स कर लीजिए और ये देखिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे, टाइम को मैनेज करना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस टाइम को मैनेज करना है। और अपनी जो उपलब्धियां हैं, कितना क्या आपको क्राफ्ट का बहुत शौक था, तो अब करिए, बच्चों को सिखाइए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैथ्स बहुत अच्छी है, आप ट्यूशन दीजिए, आप डे केयर सेंटर खोल लीजिए, कुछ भी करिए। कहने का मतलब ये है कि आप क्रिएटिव बनिए, अपनी वैल्यू कराइए कि आप भी कुछ हैं, आप किसी से कम नहीं है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि नहीं है आप इस लायक। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकती हैं। ये जो मुट्ठी होती है ना, ये मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। टाल मटोल वाली, कल नहीं, परसों नहीं, आज से और अभी से। मैं क्यों थकी हुई हूँ, हाँ मैं टेस्ट कराऊंगी जाके, मैं एक बार सारा पता करके, और मैं खुद को एक्टिव बनाती हूँ, क्यों नहीं। मेरे को तो सिलाई का बड़ा शौक है, चलो मशीन लेके आते हैं, चलो फटाफट सिलते हैं। रिक्वायरमेंट होती है सबको, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं सूट सिलवाने के लिए, ब्लाउज सिलवाने के लिए, आता ही नहीं है किसी को कुछ। खाना इतना अच्छा बनाती हैं आप, रेसिपी का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, क्या क्या नहीं कर सकती। ये जो थकावट है ना, ये एक बहाना बन जाता है एक्चुअली हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है। या देखिए मैंने वही चीज़ें बताई कि या तो हमारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो बाहर की रीजंस है कि नेगेटिविटी आ गई, मैं कुछ नहीं हूँ, इस तरह की फीलिंग। तो ये चीज़ें बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर मेरी बात का थोड़ा सा भी असर हुआ है तो इसको दूर करिए, इसका रीज़न पहले पता करके इसको दूर करिए और एक्टिव बनिए। ज़रूर सोचेगा इस बारे में। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।